नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है रुचा गांधी और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल बहुचर्चित के ऊपर। और आज हम लोग रिव्यू करने वाले हैं मूवी कांतारा का। अब आप लोग कहेंगे कि ओटीटी पर आने के बाद क्या रिव्यू, लेकिन इस रिव्यू में हम लोग ये रिव्यू करेंगे कि ओटीटी पे कांतारा आने के बाद जिन लोगों ने नहीं देखा था उनको इतना पसंद नहीं आया, लेकिन थिएटर में ये मूवी तो बहुत चला है। तो इसके पीछे क्या लॉजिक है, और कई लोगों को कहानी समझ में ही नहीं आई इस मूवी की। तो इसीलिए हम लोग ट्राई करेंगे कि इसमें हम कहानी क्या थी वो भी थोड़ा समझा दे, मूवी में देखने लायक क्या था, क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, क्यों ये इतना हिट हुआ वो भी समझा दे, और ओटीटी वाले मूवी और थिएटर वाले मूवी में क्या डिफरेंस था वो भी मैं आपको समझा दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं इस मूवी की कहानी की। देखिए, पूरी कहानी तो मैं आपको नहीं बताने वाली, लेकिन जो इसका बेसिक है, जो जानने के बाद आपको इसकी कहानी ठीक से समझ आएंगी, सिर्फ वही पॉइंट बताने वाली हूँ। तो देखिए, इसमें आपको जो भगवान दिखाए गए हैं, जो साउथ की संस्कृति दिखाई गई है, उसके अंदर भूता कोला होता है। भूता कोला इन द सेंस, भूता यानी कि आत्मा और कोला मतलब खेल। तो अब इसका मतलब ये होता है कि आत्मा का खेल, एक शरीर के अंदर आत्मा आ जाती है और फिर वो खेल रचती है, डांस वगैरह करती है। इस तरीके से उनका जो पारंपरिक प्रोग्राम है वो होता है। अब इसके अंदर दो भगवान दिखाए गए हैं। जो सबसे पहले है वो है पंजूरली भगवान, जिनका जन्म हुआ था एक जंगली सुअर से। जो सुअर था वो जंगल में पार्वती माता को मिला था, बहुत प्यारा लगा इसलिए वो उसे साथ में ले गई। लेकिन जब वो उन्हें घर ले गई तब वहां पर उन्होंने बहुत तबाही मचाई, इसीलिए शिव भगवान जी ने क्रोधित होकर उन्हें पृथ्वी पर भेज दिया खेतों की रक्षा करने के लिए, गाँवों के। अब उसके बाद आते हैं हम लोग कहानी के दूसरे भगवान यानी कि गुलिका भगवान की तरफ। शिव जी जब अपने आप को भस्म लगा रहे थे तब उन्हें एक पत्थर मिला, तो उन्होंने क्रोधित होकर उसे फेंक दिया, जो कि जाकर वैकुंठ में गिरा। तो जब वो पत्थर वैकुंठ में गिरा विष्णु भगवान के यहाँ पर, तो फिर उसमें से गुलिका भगवान का जन्म हुआ। लेकिन जैसे ही उनका जन्म हुआ वो बहुत ज्यादा उत्पात मच जाने लग गए, इसीलिए विष्णु भगवान ने उन्हें कहा कि जाओ और जाकर धरती पर जन्म लो। तो जब उन्होंने धरती पर जन्म लिया तब वो 9वें महीने में अपनी माँ का पेट फाड़कर बाहर आए, और वो बहुत ज्यादा भूखे थे। उन्होंने सब खा लिया, समंदर की सारी मछलियां खा ली, लेकिन उनका भूख जो है वो शांत ही नहीं हो रहा था। फिर आखिर में विष्णु भगवान जी ने अपना अंगूठा उन्हें दे दिया खाने के लिए, तब जाकर उनको शांति मिली। फिर उनका और पंजूरली भगवान का एक दिन आमना सामना हुआ। वो जाते जाते उनके हद में चले गए थे, तो वो दोनों आपस में लड़ने लग गए। इसीलिए फिर वन देवता ने एक सॉल्यूशन निकाला कि जो पंजूरली भगवान है वो शासन करेंगे और जो गुलिका भगवान है वो रक्षा करेंगे। तो इसका मतलब ये होता है कि पंजूरली भगवान जो है वो निर्णय लेंगे, और उस निर्णय को पूरा करने के लिए जो भी काम करना होगा वो काम करेंगे गुलिका भगवान। इसलिए तब से वो लोग साथ में रहने लग गए। अब आते हैं मूवी की कहानी की तरफ कि इस असल कहानी का इस मूवी में क्या लिंक, क्या सोर्स दिखाया गया है उसके ऊपर। तो देखिए, जिनके अंदर मतलब शरीर के अंदर पंजूरली देवता की आत्मा आती है, उनका बेटे का नाम है शिवा। अब शिवा का सीधा कनेक्शन है शिव जी से, इसीलिए जहाँ पर वो रहते हैं उसका नाम देखिए कैलाश रखा हुआ है। फिर शिव जी की जिस तरीके से आदतें होती है उसी तरीके की आदतें इसकी भी होती है, तो इसलिए उनका सीधा लिंक उसके साथ में है। और इसीलिए उनको जो सपने आते हैं वो सुअर वाले सपने आते हैं रात को, क्योंकि उनके पिताजी उन्हें निर्देश दे रहे थे कि तुम ये करो। लेकिन अंत में अगर आप लोग देखेंगे तो उनके शरीर के अंदर जो भगवान आए हैं वो गुलिका भगवान आए हैं, क्योंकि देखिए उनको खाते हुए भी दिखाया जाता है। और वो गुलिका भगवान जो है वो फिर इनका जो काम था, अभी जैसे पंजूरली भगवान ने क्या कर दिया, उन्होंने निर्देश दिया कि ये पत्थर अब आपको मिल जाएगा, मतलब ये मैं आपके साथ आ जाऊंगा, मेरा जो स्वरूप है वो पत्थर के अंदर, वो आपके घर में रहेगा, ऐसा राजा को कहा था। इसीलिए उन्होंने शस्त्र त्याग दिए थे। लेकिन जब उनकी पीढ़ी में आने वाले राजाओं ने शस्त्र उठाया तब उन्होंने सेवा दी, और गुलिका भगवान ने फिर उनका अंत कर दिया। मतलब जिन्होंने भी शस्त्र उठाया और नियम का उल्लंघन किया, तो एज ए रक्षक उन्होंने उसका काम पूरा कर दिया। अब इसी तरीके से जो साहब थे इस मूवी में दिखाए गए, जो विलन थे इस मूवी के, उन्होंने भी शस्त्र उठाए, लेकिन शिवा ने, क्योंकि वो करते नहीं थे, सेवा नहीं दे रहे थे, इसीलिए फिर उनका काम चले जा रहा था। मूवी के एंड में जब उनके अंदर गुलिका भगवान प्रवेश करते हैं, जब उनका पत्थर से सर टकराया जाता है, जो पुलिस इंस्पेक्टर ने खोद के निकाला होता है, जिनका नाम मुरली होता है, तो इसीलिए यहाँ पर विष्णु भगवान का रेफरेंस भी आ गया। अब जैसे ही वो खोदा हुआ पत्थर ऊपर आ जाता है, गुलिका भगवान के पत्थर से सर टकराता है शिवा का, गुलिका भगवान उनके अंदर आ जाते हैं और फिर वो उनके रक्षा के सेवा का काम पूरा करते हैं। और इसीलिए जैसे ही उनके रक्षा के सेवा का काम पूरा हो जाता है, वो जंगल में जाकर गायब हो जाते हैं। इस तरीके से इसकी कहानी दिखाई गई है। और इसीलिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उनकी जो बीवी थी शिवा की, वो भी प्रेग्नेंट दिखाई गई है, क्योंकि अब
अभी ये जो सेवा देने का काम है वो उनका बेटा आगे लेकर जाएगा। ये इसकी मेन कहानी है। अगर आप ये कंसेप्ट समझ गए तो बाकी की मूवी में कौन कैरेक्टर क्या प्ले कर रहा है, किस तरीके से किसका लिंक क्या है, वो समझने में आपको आसानी होगी। अब बात करते हैं, बहुत लोगों को थिएटर में तो ये मूवी बहुत अच्छी लगी, बहुत मजा आया, बहुत पसंद आया, लेकिन उतनी हाइप ओटीटी पर आने के बाद नहीं हुई। बहुत लोग बोले कि मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया, बोरिंग लगी। उसकी दो वजह है। एक तो ये मूवी जो है, जैसे कि वो आवाज निकालते हैं, फिर वो आग लगती है जंगल में, वो जो पूरा म्यूजिक है, इसका मजा थिएटर में आने के लिए है। ये थिएटर एक्सपीरियंस में बेस्ट मूवी है, इसीलिए इसके साथ संस्कृति को जोड़ा गया है, इसीलिए लोगों ने इसको पसंद किया। लेकिन जब आप छोटे लैपटॉप मोबाइल में वगैरह देखते हैं तो वो थिएटरिकल एक्सपीरियंस नहीं आता, पहली बात। और दूसरी बात, जो इसका डबिंग नेटफ्लिक्स के ऊपर है वो उसमें थोड़ा थोड़ा ज्यादा ही, जो उनकी ओरिजिनल लैंग्वेज है, शायद कन्नड़ मूवी है ये प्रॉपरली, तो वो यूज कर ली है उसके अंदर, तो वो भी समझने में प्रॉब्लम आता है। इसीलिए अगर फुल हिंदी डबिंग होता उसमें, या हिंदी में कोई और स्टाइल दिखाया देता, वर्सेटाइल, तो फिर समझ में आता कि हाँ ये अलग लैंग्वेज बोलने वाले हैं, ये अलग लैंग्वेज बोलने वाले हैं, और थोड़ा बहुत समझता भी। लेकिन बिकॉज वो प्योर कर्नाटकी 2-3 मिनट के लिए यूज किया है बीच बीच में, तो इसीलिए वो लोगों को समझ में नहीं आता और कहानी का लिंक वहां पे टूट जाता है। तो ये डिफरेंस की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को अभी ज्यादा पसंद नहीं आ रहा है। लेकिन फिर भी अगर कोई पूरी मूवी की तारीफ चाहे ना भी करे, सब लोगों ने इसकी क्लाइमैक्स की तारीफ तो की है। जो एनर्जी ऋषभ शेट्टी इस मूवी में लेकर आए हैं वो बहुत ही मजेदार है, और ऐसे कंसेप्ट जो हमारी जमीन से जुड़े हुए हैं भारत की, उस पर मूवी बनना बहुत जरूरी है। अपनी संस्कृति को सही तरीके से प्रेजेंट करना बहुत जरूरी है, इसलिए इस तरीके की मूवीज को सपोर्ट करना भी बहुत जरूरी है, ऐसा मुझे लगता है। आपकी राय क्या है? आप मेरे बातों से सहमत है या नहीं? आपके मन की बातें, आपको ये मूवी पसंद आई नहीं आई, इन सभी के बारे में आप हमें कमेंट सेक्शन पर बता सकते हैं। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। जय हिंद।